गाय को देखा तो पृथु रुक गए। गाय ने कहा महाराज आप मुझे मार भी दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? सारी प्रजा दुखी है, लोगों ने कर्म का त्याग कर दिया। जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल मिलेगा कहां से? अगर धरती में बीज ढंग से नहीं बोओगे तो फसल कहां से होगी? फसल को अगर लेना है तो अच्छे से निदाई गुड़ाई करनी पड़ेगी। फसल अच्छी करनी है ना तो खेत को जोतना पड़ेगा। आप किसान हैं सब। लोगों ने कर्म करना छोड़ दिया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे निविलीते सुखम दुखम भयम से हम कर्मणेव विपद्यते। जीव का जन्म भी कर्म से होता है। अगर माता पिता कर्म नहीं करे तो संतान पैदा होगी क्या? नहीं हो सकती। मृत्यु भी कर्म से होती है, सुख दुख भी कर्म से मिलता है। और ईश्वर भी जब भक्ति रूपी सत्कर्म करते हैं तब जाकर के मिलता है। आज हमने बुरा काम किया तो कल बुरा भाग्य बनेगा, और आज अगर हमने अच्छा काम किया तो कल अच्छा होगा। इसलिए भारत कर्म प्रधान है। भारत में रामायण में लक्ष्मण जी ने भी कहा है देव देव आलस्य पुकारा। बोले भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य तो हमारा ही है, लेकिन बोले भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाई भाग्य बीज है। क्या है? बीज के बिना खेती हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो भाग्य बीज है, लेकिन पानी देना पड़ेगा, कर्मों का पानी। कर्मों का पानी तब पौधे उगेंगे। गेहूं मक्का ज्वार बाजरा। अच्छा एक बात बताओ, आप बिना खाए पिए एक कमरे में बंद हो जाओ, बिना खाए पिए एक कमरे में बंद हो जाओ और चाबी बाहर फेंक दो, उसी चाबी को बाहर फेंक दो। अब एसी चला लो, डबल बेड पे सो जाओ चादर ओढ़ के। अब शाम होगी, भूख लगेगी ना। अब कह दो कि मेरे भाग्य में होगा तो भोजन मिलेगा। इस बंद कमरे में भोजन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कौन देगा? कोई नहीं देगा। भोजन के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। भूखे मर जाओगे। आटा लाना पड़ेगा, उसको गूंदना पड़ेगा, नमक मिलाना पड़ेगा, रोटी सेकनी पड़ेगी, सब्जी वब्जी लाके काटना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर थाली में प्लेट में। अरे बना बनाया भी मिल जाए तो थाली प्लेट में लेकर के फिर भी काम नहीं चलेगा। आपको खाना पड़ेगा। अरे भाई खिला भी किसी ने दिया तो भी आपको चबाना पड़ेगा। चबाने कोई नहीं आएगा। कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बिना हम वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे कि राम जी भोजन कराएंगे तो राम जी भोजन तो नहीं कराएंगे, लेकिन नाराज और हो जाएंगे। बोले इतना तप शरीर दिया मनुष्य का, आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पांव दिए, दिमाग दिया, ये कुछ करता ही नहीं है। मर ऐसा क्या करेगा? जी के नहीं देगा भगवान, नाराज हो जाएंगे भगवान। परमात्मा उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। पृथ्वी ने कहा महाराज आप अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दो। पृथु राजा ने जनता को कर्म का उपदेश दिया। भाई खेतों को बढ़िया जोतो, बढ़िया मेड़ बनाओ, बढ़िया पौधे डालो, बढ़िया रखवाली करो, पानी पिलाओ, समतल कर दो, ऊंचे नीचे टीलों को, धरती को समतल कर दो। और जब जनता कर्म करने में लग गई तो खेत कल्याण हरे भरे हो गए धरती पर खूब। पृथु जी ने बाद में पृथ्वी से निवेदन किया कि भाई पहाड़ जो ज्यादा है ना, पहाड़ तो थोड़ा मैदान भी बना दो, थोड़ा समतल हो जाओ। तो धरती माता ने अपने स्वरूप को बदला और फिर ये कुछ पहाड़ बन गए, कुछ मैदान बन गए। तो जब से ही धरती हरी भरी हो गई, खेत कल्याण महक गए। पृथु महाराज ने ही ये देशों का विभाजन भी किया। तो इससे काम नहीं चलता। तो ये जो है ना सीमा, खंड बनाए थे अलग अलग, इसके अलग अलग खंड, 9 खंड, धरती के 9 खंड बनाए राजा पृथु ने। पृथु ने ऐसी उपदेश दिया कि जनता काम में लग गई। इसलिए
भगवान कहते हैं काम करो, काम करो, पर परमात्मा का नाम भी लेते रहो। जब भी कर्म करो भगवान का नाम लेकर के शुरू करो, और जब पूरा हो जाए तो भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपकी कृपा से ये काम पूरा हो गया है। काम ही काम में लगे रहेंगे, भगवान को भूल जाएंगे तो भी कोई नहीं है, कबाड़ा हो जाएगा। और भगवान ही भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो भी कबाड़ा हो जाएगा। एक बार बताओ, वेदों का स्वाध्याय मैंने कर रखा है, शास्त्रों को पढ़ रखा है, उन पे प्रवचन करता हूँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ। अब मैं मेरी कुटिया पे घर पे बैठ करके ही, यहाँ सब यहीं आएंगे तो लोग आते हैं ज्ञान लेने, लेकिन आप थोड़ी जाएंगे वहां, तो मुझे वहां से निकल करके यहां आना पड़ेगा। ये मेरा कर्म है। आपको ज्ञान मिल जाएगा, सेठ जी मुझे दक्षिणा देंगे, मुझे रोटी खाने की व्यवस्था हो जाएगी, चाहिए नहीं तो ये कर्म। तो कर्म को भी नहीं छोड़ना और भगवान को भी नहीं भूलना। मिला जुला, मिला जुला। कर्म करते रहे, प्रभु का भजन करते रहे। नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो, तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। क्या करना पड़ेगा? नाम का जप करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक काल में भगवान का नाम, माला ही लेकर मत बैठ जाओ। यज्ञ करने का संकल्प लिया महाराज पृथु ने, यज्ञ करने का संकल्प लिया, 99 में यज्ञ करिए। 100वां यज्ञ चल रहा था, इंद्र को टेंशन हो गई कि अब तो इंद्र का पद चला जाएगा। उसने यज्ञ को भंग कर दिया। पृथु ने कहा कि मेरे को नहीं करने 100 यज्ञ पूरे, आप ही राज करो। तब पृथु का जो बेटा है मानधाता, इंद्र ने अपने बेटी का विवाह उसको किया। तब सम्मति बना लिया इंद्र को। यज्ञ करते करते भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले मेरे को 10,000 कानों से सत्संग सुनने की क्षमता दे दे। क्या दे दे? 2 कानों से भी कोई सुनना नहीं चाहता। बोले 10,000 कानों से जितना सुन सकूं उतना मैं सत्संग को सुनूं, वेद शास्त्रों को, कथा भागवत को सुनता रहूं। ऐसी शक्ति दे दीजिए। भगवान ने श्रवण शक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से किया, सुंदर विद्या भी सिखा दी। इसके बेटे अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के अभिधान हुए, अभिधान के प्राचीन बहू हुए। प्राचीन बहू ने भी बहुत यज्ञ किए, लेकिन ध्यान देना देखो